इंटरवल ऑफ द लोअर लिमिट। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। चलिए इसको नोट करिएगा फास्टली। यस, अब मुझे बताइएगा, जो अब हमें समझने वाली बात है कि कभी भी इंक्लूसिव फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है। ठीक है, while solving any question, while solving any question, if inclusive form is given, inclusive form is given, then first convert it into exclusive form and then proceed, and then proceed। ठीक है ना, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे हम, a माइनस एच बाई टू b प्लस एच बाई टू। ठीक है, ये क्या है h बाई टू, मतलब ये है कि h क्या है हमारे पास, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीवियस इंटरवल डिवाइड बाई टू। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट और प्रीवियस इंटरवल डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से h आ जाएगा, उस h का हाफ करोगे आप तो जो भी क्लास इंटरवल है, मान लीजिए क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। ठीक है, a से b तक है और फिर दूसरा c से d तक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस एच बाई टू कर देंगे और b प्लस एच बाई टू कर देंगे, तब जो इंटरवल बनेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में किसी भी इंटरवल को चेंज कर सकते हैं। चलिए नोट करिएगा ऐसे बेटा। Now next is central tendency. Now next is central tendency. This is our main topic. Now next is central tendency. Central tendency. Yes anyone? बताइए, yes anyone? What do you understand by the central tendency? ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसमें वो सारे ऑब्जर्वेशंस जैसे मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ, वो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें जो भी डेटा है ना, उसके क्या है, एक ऐसा फिगर निकाल के लाया जाए हमारे पास, जिस फिगर के थ्रू हम पूरे डेटा को एक आंख से देख सकें, मतलब पूरे डेटा का एक समराइज व्यू देख सकें। ठीक है, अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, अगर लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है, पूरे कंट्री में अलग अलग जगह हमने ऑब्जर्वेशंस किए, अलग अलग जगह सर्वे किया, उसके बाद लास्ट में हमने बोला कि इतने % लिटरेसी रेट है, वो एक फिगर आया पर उसके पीछे क्या है, बहुत सारे फिगर्स थे। ठीक है ना, तो वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी कि उन सभी का केंद्र, उन सभी का केंद्र क्या है, वो हमें कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे पास डेटा आता है उसका, और उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी बेटा। ठीक है ना, मीन्स इट इज ए नंबर और क्वांटिटी, इट इज ए नंबर और क्वांटिटी, इट इज ए नंबर और quantity which represents the whole data,
which represents the whole data. Generally it lies into the middle of the value, middle of all observations. Generally it lies in the middle of all observations. All observations. Generally it lies into the middle of all observations. Note कर लीजिए बेटा definition and write on the next heading. Yes, next heading is mean or arithmetic mean of individual observations. Mean or arithmetic mean of individual mean or arithmetic mean of individual observations. ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास. ठीक है, तो जो मीन आप कैलकुलेट कर सकते हो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, लेट x बार बी द मीन. ठीक है, x बार आपके पास मीन है तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn अपॉन n, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समीशन xi बराबर 1 to n अपॉन n. ठीक है, ऐसे ही बोल सकता हूँ, आप क्या कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में. ठीक है, इंडिविजुअल डेटा होगा तो उसका हम मीन इस तरीके से निकाल सकते हैं. ये डन. चलिए क्वेश्चन करिएगा. Yes, if 5 persons have respectively, if 5 persons have respectively rupees 100, rupees 200, rupees 300, rupees 400 and rupees 500, then find the average, then find the average money they have. Average money they have. ट्राई करिएगा बेटा. यस, देखिए अभी अभी हमने देखा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस x, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन xi बराबर 1 to n अपॉन n. ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना बेटा, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 एंड इट इज डिवाइडेड बाई n. ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज 5. 500 400 900 1200 1203 1500 डिवाइड बाई 5 इट इज इक्वल टू 500. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रुपीज में, यानी कि एवरेज सभी के पास मिला के कितना है, 500 है. ठीक है, 500 उसी रेंज में लाई करेगा. ठीक है, 100 और कितना 500 के बीच में रेंज में लाई करेगा उसमें. यस, डन. mean of discrete frequency distribution. Mean of, next heading is mean of discrete frequency distribution or ungrouped data. Mean of ungrouped data or discrete frequency distribution.
अनग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इफ वी हैव वेरिएबल्स x1 x2 x3 so on up to xn, आपके पास ये वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस है, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज आपको क्या गिवन है, f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn, ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। देन मीन विल बी गिवन बाय f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन अप टू fn xn अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो ऑन अप टू fn, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हो आप इसे, समेशन fi xi अमॉन समेशन fi, i बराबर 1 to n, i बराबर 1 to n। तो आप इस तरीके से डिस्क्रीट डेटा हो विद फ्रीक्वेंसीज, तो इस तरीके से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट करिएगा फास्टली। Yes, anyone with any kind of doubt you can ask. अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा अभी। Yes, anyone? तो इसमें जो मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस मेथड को जो नाम दिया गया है दैट इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड, है ना। This method is known as the direct method. Number 1 method is direct method. Number 2 method we have direct method. Number 2 we have assumed mean method or shortcut method. Next method is assumed mean method or shortcut method. इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेटा। सेकेंड वन इज assumed मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखो इसका एल्गो या स्टेप्स लिखवाने का मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस इन द सेंस आपको करने तो क्वेश्चंस ही हैं, तो जब क्वेश्चंस ही हमें करने हैं तो डायरेक्ट एग्जांपल क्यों ना ले लीजिए जाए और उसमें जो स्टेप्स है वो आपको क्लियर कर दी जाए। दैट विल बी द बेटर अप्रोच आई थिंक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी, तो हम वही करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा। यस बेटा, पर उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इसमें पॉइंट्स नोट करिएगा बेटा। sometimes when the observations xi and frequencies fi and frequencies fi are too big, so their multiplication will also be very big, ठीक है। जो हमने लास्ट में क्या किया था, f1 x1 प्लस f2 x2, तो अगर इन दोनों की वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएं तो ये डेटा भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ये एक बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा उनका मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड करना, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए हमने ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें लिखिएगा बेटा, we do nothing with fi's but we change xi's to smaller number so that our calculation become easy। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें fi में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, पर हम xi में कुछ चेंज करेंगे इस तरीके से कि xi मल्टीप्लिकेशन xi चेंज करेंगे xi में सच दैट multiplication of
एफ आई एक्स आई बिकम्स ईजियर, बिकम्स ईजियर। इस तरीके से कुछ चेंज करेंगे कि उसमें से वो ईजियर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जितने भी एक्सरसाइज हैं, इनिशियल एक्सरसाइज हैं, जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज दिए हैं, उनका एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, उनकी कोई एक मिडिल वैल्यू ले लेंगे, अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल डी आई मान लेंगे सच दैट एक्स आई माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा, न्यू वेरिएबल की टेबल आ जाएगी, न्यू वेरिएबल टेबल हमें मिल जाएगी, न्यू वेरिएबल टेबल हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यस, अब दोनों साइड आप मान लीजिए क्या कर दीजिए, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आई डी आई बराबर एफ आई एक्स आई माइनस ए एफ आई, ठीक है। अब आप दोनों साइड से एन से डिवाइड कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ आई डी आई अपॉन एन, और एन क्या था, अगर मैंने नहीं बताया तो यहाँ देख लीजिए, एन था बेटा समीशन एफ आई, आई बराबर 1 to n, ये था एन। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा माइनस ए, और ये क्या है, इसके बाद अच्छा मैंने वो नहीं दिया, इसके बाद समीशन और ले लीजिए इसका, समीशन एफ आई डी आई बाई एन बराबर समीशन एफ आई एक्स आई बाई एन माइनस ए समीशन एफ आई बाई एन, आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ आई डी आई बाई एन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं और एलाबरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूले को, यहाँ से आपका एक्स बार क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई एन, और एन क्या है, समीशन एफ आई के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये फॉर्मूला फाइनली हम यूज करेंगे टू फाइंड द मीन ऑफ उन वैल्यूज के लिए जो डिस्क्रीट होती है, जो डिस्क्रीट होती है, प्लस क्या होती है बेटा, प्लस वो होती हैं जिनके एफ आई डी आई बहुत ही ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करिएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन इज find the mean wage from the data given below, find the mean wage from the data given, ठीक है। क्वेश्चन आपका वेजेस इन रुपीज, वेजेस इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपके पास दो कॉलम्स दिए बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस इन रुपीज, ठीक है। 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000, ठीक है। इतना इतना रुपया मिल रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स 800 कितने मिल रहा है, 7, 40, 19, 25, 20, 10 एंड 5, ठीक है। तो इतने इतने वर्कर्स को इतना इतना रुपया मिल रहा है। यू हैव टू फाइंड द मीन वेज ऑफ all those workers who are receiving the particular amount, ठीक है। निकालिए, कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हम पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। यस, हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, वेजेस जो कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है।
वेजेस हमारे पास कितना है बेटा, रुपीस के फॉर्म में है। ये हो जाएगा आपके पास एक्स आई, ये हो जाएगा 800, 820, 860, 900, 920, 980 एंड 1000। ठीक है, ये हो गया आपके पास। सेकंड है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट बेटा? यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? नंबर ऑफ वर्कर्स टेबल से नोट करिए जल्दी से। 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5, 10 एंड 5। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या है, ए आपको बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये वाली वैल्यू आप ए कंसीडर कर लीजिए। तो ए बराबर 900 है, तो फर्स्ट वाली में से 900 सब्ट्रैक्ट किया -100, सेकंड वाली में से 900 सब्ट्रैक्ट किया -80, -40, 0, 20, 80 एंड 100। ये आ गया आपका। ठीक है, अभी आप एफ आई डी आई कैलकुलेट करिए। ये आपके पास क्या बेटा, एफ आई। ये हो जाएगा माइनस के 700, माइनस के 1120, माइनस के 760, 0, 400, 800, 500। ठीक है, ये हो गया। समेशन एफ आई डी आई आप कैलकुलेट कर लीजिए। समेशन एफ आई डी आई देखिए 1300 और 400, 1700 तो यहाँ तक आ गया। 1100 और 700 हो गया आपके पास 1800, 1800 और 700 2500, 2580 यहाँ से हो गया माइनस का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 880। देखिए चेक करिएगा कैलकुलेशंस हमारे पास सही है या नहीं, चेक करिएगा एक बार। और आपके पास समीशन एफ, समीशन एफ बेटा कितना आएगा, समीशन एफ 14 और 7 21, 21 और 19 40, 40 और 25 65,